खबर मेरठ से है, जहां राज्यसभा सांसद बृजलाल का बड़ा बयान सामने आया। मुख्तार के सवाल पे बृजलाल ने शाराना अंदाज में तंज कसा और कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। मुख्तार की कश्ती भंवर में नहीं बल्कि डूब चुकी है। माफिया बदन सिंह बद्दो को लेकर बृजलाल ने बयान दिया कि बद्दो बहुत ही शातिर अपराधी है और बद्दो यही है, कहीं विदेश में नहीं। लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि लव जिहाद पे सेंट्रल एक्ट होना चाहिए। तो लव जिहाद को लेकर भी बृजलाल ने बड़ा बयान दिया और लव जिहाद पे सेंट्रल एक्ट होना चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की थी और वहां इन बातों को रखा। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। मिशन 24 के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज आज दहाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल हमारे साथ पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद हैं। सर, उत्तर प्रदेश के हालात क्या हुआ करते थे और आज क्या हालात है? उत्तर प्रदेश के हालात समाजवादी सरकार में सभी लोगों ने देखा है। रोज दंगे होते थे और आज मैं मेरठ में हूँ। मुजफ्फरनगर शामली का हाल यहाँ के लोगों ने देखा है। जितने बड़े अपराधी थे, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। तो प्रदेश में जितने बड़े अपराधी हुए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे डीपी यादव हो, अनुरा शंकर शुक्ला अन्ना हो, पाठक औरैया को हो, और तो और फूलन देवी जैसी को भी मुलायम सिंह ने टिकट दिया। और जब ददुआ ऑपरेशन माई एडीजी था, जब ददुआ मारा गया, ददुआ फरार है, 7.5 लाख का इनाम है। और माननीय मुलायम सिंह जी ने उसके भाई को उस समय टिकट दे करके बाल कुमार को मिर्ज़ापुर पर सांसद बनाया। तो इस पार्टी का जो चरित्र है, जो इनकी कार्य पद्धति है, अपराधी पाले और इनको आतंकवादी पालने में शर्म नहीं आती। तो प्रदेश की जनता ये जानती है कि आखिर जवाब देंगे इन आतंकवादियों को। और आज उनको फांसी सजा की हो गई है, वो हो गई है, जवाब देंगे। सर, आप पूर्व में डीजीपी रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं। पहले एक बच्ची के साथ काट करके एक बोरे में बंद कर दिया गया। दोबारा की बात की जाए तो एक बच्ची की गोद करके हत्या कर दी गई। लव जिहाद का मामला इस वक्त हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर आप बिल्कुल हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। और केरला स्टोरी जब बनी तो ये सब लगे बवाल करने, वोट बैंक ना खिसक जाए। अरे वहाँ तो हज़ारों लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर ISIS तक पहुँचा दिया गया। तो ये जो जोगी जी ने कानून बना दिया लव जिहाद पर, और ये प्रत्येक प्रदेश को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये टॉलरेट अब नहीं होगा। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आपके वक्त का माफिया और एक डॉन है बदन सिंह बद्दो, लगातार आपकी किताब पर और आप पर कमेंट करता रहता है। कभी ऑनलाइन आता है, लगातार देखा जाए महीने में एक बार ऑनलाइन आकर के पुलिस को चुनौती दे करके वो दफन हो जाता है, फिर कोई उसका सुराग पुलिस नहीं लगा पाती। ऐसा है, वो बड़ा चालाक अपराधी है, चतुर नहीं चालाक है वो। और वो मैं तो 8.5 साल रिटायर होने हो रहा, मुझे नहीं भूला। अच्छी बात है, एक अपराधी नहीं भूलता अपने इस प्रदेश के एक्स DGP को। बदन सिंह बद्दो रहता पंजाब में है, उत्तराखंड में, कभी नेपाल भी घूम आता है, दिल्ली भी आता है। और ऐसा करेगा जब वो करेगा ऑनलाइन कि जैसे वो फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका, यही है, सबको जानकारी है। 5 लाख का इनाम है और बड़े बड़े अपराधी धाराशाही हुए हैं। तो चालाकी जो सोचता है, लेकिन पुलिस भी होशियार है, वो चालाक है, पुलिस बुद्धिमान में होशियार है। और कानून का शिकंजा तो बद्दों के गले तक भी जाएगा। तो ये थे पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश एक गुंडा राज रहा करता था, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज रहा करता था, लेकिन कानून व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो 2000 मिशन 24 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।